Assalamualaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is the damped harmonic oscillator. हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन का सिलेबस कवर कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. ऐसा ऑसिलेटर जो किसी रेजिस्टिव मीडियम में ऑसिलेट कर रहा हो और उसकी रेजिस्टेंस की वजह से या डैम्प्ड फोर्स की वजह से या ड्रैग फोर्स की वजह से या रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसका एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा कम होता जाए तो ये ऑसिलेटर कहलाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. और एट द एंड इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा. द ऑसिलेटर विच मूव्स इन अ रेजिस्टिव मीडियम और इन अ रेजिस्टिव फ्लूइड and whose amplitude decreases gradually is called damped harmonic oscillator and its motion is called damped harmonic motion. damped का लफ्जी मतलब होता है, इसकी मीनिंग होते हैं कि किसी को लॉस हो जाना, किसी चीज़ का डिक्रीज हो जाना. तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम. बतदरीज इसका एम्पलीट्यूड कम होगा ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू ड्रैग फोर्स, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स. तो इसकी मोशन को हम बोलेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और ये वाला ऑसिलेटर कहलाएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. अभी हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं. जैसे हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ड्राइव करते हैं d2x/dt² प्लस k/m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी होगी. तो रेजिस्टिव फोर्स का यहाँ पे क्या रोल होगा, उसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगी पहले के मुकाबले में जो हम पहले पढ़ चुके हैं. उसके लिए हम लोग एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जिसका मास m है और ये बॉडी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. और दूसरी तरफ ये बॉडी एक वेन से अटैच है, जिस वेन को हम लोगों ने एक फ्लूइड में इंसर्ट किया हुआ उसमें डाला हुआ है. और ये बॉडी इनिशियली एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मौजूद है एट इट्स मीन पोजीशन. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग. एक एंड पे स्प्रिंग से अटैच, दूसरे एंड से एक वेन से अटैच है विच इज इंसर्टेड इनटू अ फ्लूइड दैट इज रेजिस्टिव फ्लूइड एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर. ये नेक्स्ट फिगर में हम इसको दिखा रहे हैं. मास बॉडी का मास m है, एक तरफ ये स्प्रिंग से अटैच्ड है जो स्प्रिंग किसी सपोर्ट से टाई किया हुआ बांधा हुआ. दूसरी तरफ ये एक वेन है. वेन जो है ना, वेन आगे एक रेजिस्टिव फ्लूइड में हम लोगों ने एंटर किया हुआ, उसको इंसर्ट किया, उसको डाला हुआ है. तो जब ये बॉडी मूव करेगा स्प्रिंग की रिस्प्रिंग फोर्स की वजह से, तो ये जो वेन है ना, ये एक इस फ्लूइड की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, उसको हम ड्रैग फोर्स भी कहेंगे. तो उसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं. ड्यू टू स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय हुक्स लॉ. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स. के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और माइनस साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स मीन पॉइंट या मीन पोजीशन. ड्यू टू रेजिस्टिव फ्लूइड, resistive force or drag force acts upon the body which is given as drag force, it is equal to fd is equal to minus bv. b यहाँ पे constant है, that's called constant of proportionality and v is here velocity of the body. जितनी ज़्यादा velocity होगी उतनी drag force ज़्यादा होती है according to Stokes law. b यहाँ पे constant of proportionality और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो ड्रैग फोर्स होगी वो बॉडी की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ड्रैग फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी, ड्रैग फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को अपोज करती है, इसी वजह से यहाँ पे आता है माइनस साइन. ये अपोजिंग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज होगा. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स दोनों को सम कर लेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स दोनों को सम कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर. तो अब यहाँ पे इससे नेट फोर्स की जगह पे अगर वहाँ पुट कर दें उसकी वैल्यू तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी. तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अब हम इन तमाम टर्म को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो प्लस बी. अब वेलोसिटी को मैंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0.
इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगा d2x बाई डी टी स्केयर प्लस बी ओवर एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसकी इक्वेशन होती है d2x बाई डी टी स्केयर प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास साथ एक टर्म आ रही है बी ओवर एम डी एक्स बाई डी टी। ये हमारे पास है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू ड्रैग फोर्स। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मोशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, पुट बी ओवर एम इज इक्वल टू 2 बीटा एंड के ओवर एम इज इक्वल टू मेगा स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसके एक लंबा थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लंबी चौड़ी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्यूशन, आप लोग भी स्टूडेंट इसको डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर, ई समझ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस बी टी ओवर 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड में डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर में आ रहा है माइनस बी टी ओवर 2m। बी यहाँ पे कांस्टेंट है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है ड्रैग फोर्स में, टी यहाँ पे टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ई की पावर, क्योंकि लिखा है माइनस बी टी, तो टाइम की वैल्यू बढ़ने से ई की पावर नेगेटिव में बढ़ेगी, तो फिर एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो ये ग्राफ इस तरह हमारे पास आता है कि जो ये शो करता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। एक्सपोनेंशियली मीन ई की पावर के लिहाज से ये ग्राफ कम होता जाएगा, इसमें एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये आ रहा है ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी। शुरू में इसकी वैल्यू एक्स एम है जब टाइम 0 है, जब टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो ये हर राउंड ट्रिप के बाद, हर वाइब्रेशन के बाद इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। ई की पावर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके लिहाज से ये एम्पलीट्यूड में डिक्रीज हो रहा है, और आखिरकार ये आफ्टर सम टाइम ये आखिरकार ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एक्स एम, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स एम ई पावर माइनस बी टी ओवर 2m, विच डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली टू 0। आफ्टर सम टाइम टी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर हम ऑर्डिनरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें जो अनडैम्प्ड होता है, जिसमें डैम्पिंग नहीं होती, जिसमें रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, उसका एम्पलीट्यूड एक्सएम होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सएम। बट यहाँ पे एक्सएम के साथ आ रही है टर्म ई पावर माइनस बी टी ओवर 2m, तो ये शो कर रही है कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आफ्टर ऑल इट विल बिकम 0। अगर हम इसका मीन लाइफ देखें, मीन लाइफ टाइम, the time interval in which amplitude drops to 1 over e of its initial value is called mean lifetime of oscillation। ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम जिस टाइम में एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 over e रह जाती है, इनिशियल वैल्यू का 1 over e बाकी रह जाएगी, वो टाइम कहलाएगा उसका मीन लाइफ टाइम। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, when friction is not present then b is equal to 0, और अगर आप ऊपर वाली टर्म में b 0 पुट कर दें तो फिर e की पावर 0 हो जाएगी, और e पावर 0 मीन 1, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, देन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्सएम। एक्सएम से मुराद है वही वैल्यू जो हम एम्पलीट्यूड की लेते हैं फॉर एन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, अगर यहाँ पे ड्रैग फोर्स नहीं होगी, तो फिर ये वाला ऑसिलेटर भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक सिंपल ऑर्डिनरी हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करता है। लेकिन ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में
एम्पलीट्यूड में डिक्रीज होता है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू ड्रैग फोर्स। तो एम्पलीट्यूड जो है वो होता है डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।